संत गुरुदास जी महाराज की 647वीं जयंती मनाई जा रही है राज्य स्तरीय सरकारी तौर पर, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री होंगे। हम विशेष तौर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे नौजवान साथी, सब ने हर सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, संत कबीरदास जयंती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए। लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। 2014 में जब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, मैं उस कैबिनेट मिनिस्टर था। मैं कृष्ण बेदी जी, हमारे सोनीकोट में पहली मीटिंग थी। हम SC समाज के सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने 1 मिनट से पहले हाँ की और बाकायदा हाँ नहीं मिलने का भी शिक्षण संस्थानों के नाम भी रखे जाएंगे, नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया। तो हर वर्ष जिला हेडक्वार्टर पर 2015 में मैंने पानीपत में पूरे हरियाणा प्रदेश के संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाई, जिसमें लाखों लोग पहुँचे थे। फिर कैथन के अंदर मनाई थी, लाखों लोग पहुँचे थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमने एक कोने में यमुनानगर में मनाई थी, लाखों पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग पहुँचे थे। भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती कैथल में, जींद में, संत कबीरदास जी की जयंती हिसार में, रोहतक में। तो पहले कोई हमारे बुजुर्ग को जयंती मनाते थे तो गांव का सरपंच भी आ गया तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि समझते थे कि हमारे गुरुओं की जयंती में सरपंच आ गया। तो आज खुद सरकार चल करके न्योता दे रही है, आप आए, हम सरकार गुरुओं की जयंती मनाएंगे। संसद जी जैसे आपने जो शुरुआत की थी, संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था ऐसा चाहूँ राजनीति सभी को मिले, उस वाणी को पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में सब देश का हर गरीब आदमी चिंतित था कि लॉकडाउन लग गया, हमें काम नहीं मिलेगा, बच्चों को राशन कहाँ से मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे पहले गरीब आदमी के पेट में जाएगा और नरेंद्र मोदी के पेट में बाद में जाएगा। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर आज तक फ्री राशन दिया जा रहा है। संत गुरुदास जी महाराज की वाणी को पूरा किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो अनुसूचित, इसके लिए मैंने खुद मुख्यमंत्री से डिस्कस किया है। जैसे उन्होंने संत कबीरदास जी जयंती के ऊपर रोहतक में अनाउंस किया था कि हम केंद्र पैटर्न पर हम जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान सेंटर पैटर्न पर हम करने को तैयार हैं। तो अब भी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, तो उसमें कोई कोर्ट में गए थे कोई दूसरे लोग, उसका भी डिसीजन आ चुका है, तो वो प्रोसेस में। तो मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए हाँ कर चुके हैं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी समीक्षा इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की अच्छी सोच थी। अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र तो कम है, उनको 1,80,000 से कैसे आगे बढ़ा दे, उससे कम वाला को सबको BPL परिवार से जोड़ने का काम किया है। चिरायु आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया, जिसमें 27.5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे हरियाणा प्रदेश के कार्ड बटे। ये बात बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मैं मानता हूँ। कुछ जो सर्वे जो हुआ, सर्वे में कुछ कमी रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने खुद आदेश दिए कि किसी के कोई ऑब्जेक्शन है तो ADC के पास वो जमा कराए, उसका दोबारा सर्वे होकर के ठीक करके उसका ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि नए तो 11 लाख नए जुड़े हैं, लेकिन उसमें कोई डिस्टर्ब जो हुए हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन का प्रावधान कर दिया और उसका सर्वे होकर ठीक कर दिया जाएगा। ये इसके लिए ये समय समय पर अपनी पिछली जो सरकार थी उसमें भी सरपंचों की तरफ से एजुकेशन हुआ था। इन्होंने मांग की थी कि हमें 20 लाख तक का हमें अधिकार दिया जाए। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो, और उसके लिए आप अतीत में आप देखेंगे, आप बहुत बैंक में जाएंगे तो जब जो टेंडर होते थे गिने चुने लोगों के या सरकार के मंत्री के और विधायकों के हाथ में होते थे, अपने मनचाहे लोगों को टेंडर देते थे। लेकिन ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार को समाप्त हुआ। जो आम जो व्यक्ति है, आम जो युवा है, जो काम करना चाहता है, ये टेंडरिंग से टेंडर ले सकता है। पहले जिस तरीके से टेंडर होते थे वो सिस्टम खत्म हो गया। ये ठीक है, सरपंचों की मांग है, प्रजातंत्र है, वो कहते हैं 2 लाख का जो है उस सीमा को बढ़ा दे। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से बात भी की और कराई भी गई। तो प्रजातंत्र अपनी बात मांग
कहने का अधिकार सबको है, तो सरपंच अपनी मांग करे तो उसकी भावना को हम सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। संसद केंद्र सरकार की जब भी कोई डिलिमिटेशन होती है तो केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में राज्यसभा पास होता है। यदि कोई सीट जिस प्रकार से पीछे डिलिमिटेशन हुआ था तो उसमें विधानसभा के नाम चेंज हुए थे, तो 2011 का सेंसस के हिसाब से ही बीपीएल बने हैं, 2011 के हिसाब से ही हमारे आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं। मैं तो पार्लियामेंट में राज्यसभा बोलना होगा की बात, और ये कोड में है भाई 2011 के सेंसस के हिसाब से ही हमारे बीपीएल के कार्ड बने हैं और आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं। 2021 का जो सेंसस है वो जल्दी केंद्र सरकार पूरा करके जो बीपीएल के कार्ड, जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए।